Hello my dear students, this is राजेंद्र सिंह and you are watching English by राजेंद्र सर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इडियम को लेकर। जी हाँ, इडियम यानी कि मुहावरे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनको याद करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने ऐसा एक तरीका निकाला इनको याद करने का, बस आप खो ही जाएंगे उसमें। आपको आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि लर्न नहीं हो रहे हैं। देखिए, एक जादू है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एक जादू, एक ट्रिक, एक ऐसा मेथड है, आप भूल ही नहीं सकते। मुहावरे अक्सर ये याद नहीं रहते हैं, लेकिन आज हम बहुत बढ़िया तरीका लेके आए हैं। तो जी पॉइंट पर आ जाते हैं, काम की बात करते हैं। इडियम मुहावरे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहला इडियम है अगली डकलिंग। मीनिंग होता है कोई चीज जो पहले बिल्कुल यूजलेस लग रही थी, लेकिन बाद में फ्यूचर में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाती है, उसको बोलते हैं अगली डकलिंग। इसके पीछे कहानी है, एक स्टोरी है। एक डक के, बत्तख के बच्चे, उसको कहते हैं डकलिंग। अगली होता है कुरूप, बदसूरत। ये कहानी है उस बत्तख के बच्चे की, डकलिंग की, जो जब पैदा हुआ बड़ा ही बदसूरत था, और दूसरे जो बच्चे थे वो उसको बदसूरत यानी कि अगली डकलिंग कहकर पुकारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस कहानी में फिर बाद में फ्यूचर में क्या हुआ, उस अगली डकलिंग ने अपने जो रियल की जो स्किल थी वो डेवलप की, और फ्यूचर में बाद में वो अपने समाज के लिए बड़ा गौरव सिद्ध होता है उसके लिए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब होता है, और बड़ा होकर वो अगली डकलिंग सुंदर हंस बन जाता है और अपने समाज को ऊपर लेकर जाता है। ये हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे इंसान जो शुरू में अगली डकलिंग लगते हैं, यानी कि पहले वो यूजलेस लगते हैं, लेकिन बाद में बड़ी ऊंचाइयों पर छा जाते हैं। जैसे कि कोई हमारे साथ 10वीं में पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है, वो उस टाइम जब पढ़ रहा होता है हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। लेकिन कभी वो शहर में निकल गया या फिर यहाँ वहाँ वो कोचिंग लेने लग गया, बाद में वही इंसान बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है और वो अगली डकलिंग सिद्ध होता है। ऐसी एक कहानी है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। जब वो फौज में उनके लिए फौजियों के लिए खाना बनाया करते थे, तो उन्होंने फौजियों के साथ दौड़ने की अपनी इच्छा जताई। उन्होंने इच्छा जताई तो क्या हुआ, दौड़ में वो बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये फ्लाइंग सिख हैं। ओलंपिक में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और अपना नाम है वो मिल्खा सिंह दर्ज करवाया लोगों के सामने। तो जी कोई चीज़ पहले अगली डकलिंग सिद्ध होती है, पहले वो यूजलेस लगती है और बाद में वही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाए, उसको बोलते हैं अगली डकलिंग। आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से छा गया होगा ये आप कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, ये 10 इडियम है, आप बिल्कुल एक भी इडियम नहीं भूलने वाले हो। थोड़ा सा अपने दिमाग रखना है, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो जी नेक्स्ट जो इडियम है, गिव अ पीस ऑफ माइंड। धमकाना, कोसना, टू स्कॉल्ड और टू कर्स। किसी को धमकाते हैं, कोसते हैं, तो उसको बोलते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। आपने बात सुनी होगी, भेजा है या भिजवा दूं। तो जी वही बात से रिलेट होती है, भेजा है या भिजवा दूं। ये बात प्यार से तो कहते नहीं है, धमकाते हुए ही कहते हैं भेजा है या भिजवा दूं। तो कोसना या धमकाना। अगर हमें किसी को पीस ऑफ माइंड, दिमाग थोड़ा देना है, पीस ऑफ माइंड देना है, दिमाग देना है, तो उसमें हमें उसको धमकाना भी पड़ सकता है, कोसना भी पड़ सकता है। बात होती है टीचर से, टीचर भी थोड़ा सा धमकाते हैं पीस ऑफ माइंड देने के लिए, समझाने के लिए। तो जी पीस ऑफ माइंड
गिव अ पीस ऑफ माइंड मीन समझ जाना, धमकाना या कोसना। तो हमारे टाइम में तो टीचिंग थी, जो टीचर बेस्ड थी, और टीचर बहुत ज़्यादा धमकाते थे, मार भी देते थे, यानी कि वो हमें माइंड दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग दे रहे हैं, तो धमकाना कोसना वहाँ से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, ये तो बड़ा ही आसान है, प्रमुख, मेन या चीफ। तो ऑल सभी, इन ऑल सभी में सभी। भाई गांव में भी अक्सर बोलते हैं भाई हमारे तो बस ये है सब कुछ, सब में सब कुछ बस यही है, यानी कि यही प्रमुख है। जो बात समझानी है इनको समझा दो, हम इनसे अपने आप समझ लेंगे, जो करना है हमारे लिए तो यही है। ऑल सब कुछ, सभी में सब कुछ यही है। तो ऑल इन ऑल प्रमुख, मेन, चीफ। नेक्स्ट रहेगा टू मेक अ मेस। मेक क्या कर देना, मेस कर देना, गड़बड़ी कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, अस्त व्यस्त करना, खिचड़ी बनाना, गड़बड़ी, टू डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कर देना, वो हो जाता है टू मेक अ मेस। मेस होती है जहां बहुत ज्यादा प्रचुरता में खाना बनता है, मेस उसको बोला जाता है। ऐसी जगह वो बल्क में भोजन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। आप समझ सकते हो मेस हॉस्टल में स्टूडेंट पढ़ते हैं, हॉस्टल में जहाँ खाना खाते हैं बच्चे, उधर तो अच्छे से टेबल लगी होगी, एसी भी लगा होगा, लेकिन जहां खाना बनता है मेस, वहां उस जगह को देखना आप, इडियम समझ में आ जाएगा। सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी होती है, इधर उधर पड़ी होती है, उनका कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, वहां से उठाई वहां रख दी, वहां से उठाई वहां रख दी, और काफी हद तक तो गंदगी भी होती है। तो जी उससे समझ जाएंगे टू मेक अ मैस मीन अस्त व्यस्त करना या खिचड़ी बनाना या गड़बड़ी कर देना, यानी कि टू डिसऑर्डर होना। तो नेक्स्ट है आपके सामने राइटिंग ऑन द वॉल, चेतावनी, वार्निंग। कैसे समझेंगे इस बात को, ये बात समझाएंगे जहां आतंकवाद बहुत ज्यादा है। समझ गए होंगे आतंकवाद कहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान, तालिबान, ऐसे देशों में जहां आतंकवाद बहुत ज्यादा होता है। आतंकवादी किसी के घर से किसी को भी, इंसान को उठाकर ले जाते हैं और उनको वार्निंग दे देते हैं, जितने रुपए इस जगह पर पहुंचवा देना, वरना आपके व्यक्ति की बॉडी पहुंच जाएगी। तो जी, और दूसरा हम इस बात को समझ सकते हैं, इस इडियम को, राइटिंग ऑन द वॉल, भगत सिंह, आज़ादी से पहले की बात है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उसके जितने भी साथी होते थे, अंग्रेजों को जो भी उनको धमकी देनी होती थी, वो रात में दीवार पर, वॉल पर राइटिंग कर देते थे, लिख देते थे वही बात, यानी कि वो चेतावनी, वार्निंग, राइटिंग ऑन द वॉल कर देते थे। तो उसका मीनिंग राइटिंग ऑन द वॉल मीन चेतावनी या वार्निंग। नेक्स्ट है टू मेक बिलीव, विश्वास या दिखावा करना रहेगा, टू प्रिटेंड दिखावा करना, विश्वास दिलाना, मेक रहेगा। मीनिंग क्या बनता है टू मेक बिलीव का, दिखावा करना, टू प्रिटेंड। कैसे समझ में आएगा, टू मेक, मेक के बाद जब वो वर्ब लगी होती है तो वो काम करवाना, करना नहीं करवाना, मेक बिलीव विश्वास करवाना, विश्वास दिखाना ऐसा। तो ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये इस काम में बड़े माहिर होते हैं, दिखावा करने में। दिखावा करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी है ना, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है और सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है। कभी कभी कुछ इंसान थोड़ा बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग की बत्ती खोल के रखिए। अगर रियल में पढ़े लिखे हो, आप इनकी सच्चाई जान लीजिए। पॉलिटिशियन सभी, किसी भी पार्टी के, ये वो गंदगियाँ, वो एक कहावत भी है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। ये बड़ा डर्टी गेम है, यहाँ अच्छे इंसान आजकल नहीं आ रहे हैं, सब पूछो ही मत। तो दिखावा करना कैसे रहेगा, टू मेक बिलीव, दिखावा करना। किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाए तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन पहुंच जाते हैं सहानुभूति लेने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आपको लगता है कि यही मेरे सगे हैं, यानी कि दिखावा इतना करते हैं, इतना दिखावा करते हैं। तो दिखावा
विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं हम ही अपने हैं और तो सब बेगाने हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो दिखावा कर रहे होते हैं, टू प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिशियन से बात समझ जाना, टू मेक बिलीव, दिखावा करना होता है, टू प्रिटेंड होता है। 7, फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस बहुत महंगा, हाई प्राइस बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। अगर कोई चीज आपने लिया वो फैंसी है तो उसका प्राइस भी बहुत ही फैंसी होगा, बहुत महंगा होगा। सिंपल साधारण चीजें सस्ती होती हैं और फैंसी चीजें महंगी होती हैं। सीधा सा सिंपल है, मोस्टली हर चीज पे लागू होती है फैंसी प्राइस, बहुत महंगा। नेक्स्ट 8, टू हैंग इन फायर। फैसले में देरी होना, टू डिले इन डिसीजन। बड़ा ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, सारे के सारे बड़ा ही आसान जी। टू हैंग इन फायर, जज को फैसला सुनाना था, उसके घर में आग लग गई जी। अब तो फैसला सुनाने से रहा हो तो जी हो गया, फैसले में देरी होना अच्छे से समझ में आ जाएगा। जज के घर में आग लगी हुई है भाई, वो फैसला सुनाने कहाँ आएगा, डिले कर देगा, देरी हो जाएगी। टू हैंग इन फायर, फैसले में देरी होना, टू डिले इन द डिसीजन। लेकिन आजकल सुना है गवर्नमेंट कुछ रूल लेके आ रही है, फैसले ऑन द स्पॉट हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे क्या होगा, कुछ ऐसे कानून बन रहे हैं। तो अभी ड्राइवर वगैरह है, मोस्टली लोग सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर्स वाले पे ही ये रूल अप्लाई हो रहे हैं, बाकी 2 व्हीलर है ना उसके लिए भी ये रूल है। हाँ जी, इनके समर्थन में आइए और थोड़ा सा एक बीच का रास्ता गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे क्या है, क्या सोचते भी है नहीं भी सोचते हैं, पहले ही रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ड्राइवर लोगों थोड़ा सा सावधान। तो जी टू हैंग इन फायर हो गया। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये बड़ा आसान है, अपमानित या टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिनिटी। अपमान भी हो रहा है, नुकसान भी और साथ साथ अपमान भी, अपमानित होना इसका मीनिंग हो जाएगा अपमान। कैसे हो जाएगा, ऐड कर दिया इंसल्ट, किसमें, इंजरी में। तो ये छोटे बच्चों को लेकर समझ सकते हो, छोटे क्या सभी पे लागू होती है, लेकिन आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे को पिताजी बोलते हैं, उनके पापा बोलते हैं बेटा ये काम ना करो चोट लग जाएगी, आग के साथ मत खेलो चोट लग जाएगी। बच्चा मानता नहीं है, चोट खा लेता है, फिर पापा गुस्से में आकर 2-4 लगा देता है और डांटता भी अच्छे से है, कर और आया मजा आया और कर ले। तो एक तो बच्चे को चोट लग गई, एक तो बच्चे को हार्म हो गया, नुकसान हो गया, चोट लग गई, और दूसरा उसको अपमानित किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो अपमान और उसके साथ चोट लग गई तो हो गया टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, अपमानित, बेचारे को अपमानित और किया जा रहा है, एक तो चोट लग गई जी। लास्ट वन है ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अरे पैग, कुछ आप कुछ पैग को कुछ और तो नहीं समझ रहे हो, ये वो वाला पैग नहीं है, ये है खुंटी। खुंटी, खुंटी क्या होती है, कपड़े वगैरह टांगने के लिए, गांव वाले इस बात को अच्छे से समझते हैं खुंटी क्या होती है। पुराने टाइम में होती थी, आजकल बहुत खुंटियां वगैरह कम हो गई है, आजकल हैंगर आ गए हैं बाथरूम में रेडीमेड बने बनाए, 2 कील गाड़ी हो जाएगा काम। लेकिन पहले एक लकड़ी का ये थोड़ा सा कैसे मुझे बनाना नहीं आ रहा है, ऐसे लगा लेता हूं मैं। ये लकड़ी का होता था, ऐसा दीवार में गड़ा होता था, जी खुंटी बोलते हैं इसको, दीवार में रस्सी होती है, इस पे कपड़े वगैरह टांगे जाएंगे। लेकिन क्या है, स्क्वायर पैग है, ये तो स्क्वायर है, चौरस है, और इन्हें राउंड होल है।
होल है जो जिसमें ये गाड़ा जाना है, उसमें फिट करना है, दीवार में ये लगा रहे कपड़े वगैरह टांगने के लिए, वो राउंड है। तो जी आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो, आपकी खुंटी है वो स्क्वायर है, चौरस है, और जो आपका होल बनाया हुआ है वो गोल है। तो जी अनसुटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जो बेमेल हो जाए, उचित ना रहे, तो उसको बोलते हैं ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, यानी कि अनसुटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जो उचित ना हो, सही ना हो, फिट ना बैठती हो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कैसा लगा, अब कौन सा इडियम इनमें सबसे अच्छा लगा, आपको सबसे आसान लगा, जो आप कभी नहीं भूलना चाहोगे। प्लीज एक ऐसा इडियम आपने जरूर बताना है। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें। ओके, सी यू सून।